बोलिए क्या बोलना था। फिर आपने कल बैलेंस ही बढ़ा था होगा। फिर से बैलेंस से पढ़ना है, ये भी सही है। चलो ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो फिर सोडियम का कितना होता है? सर 12। सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12। बहुत अच्छे। तो मैंने जो बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो कुछ इस तरह का था कि एटम का स्ट्रक्चर देखा उस वाले कमरे में? तुम थी? अब तो थी, अब भी थी। एटम का जो स्ट्रक्चर होगा, सिंपली ऐसे बताया था कि न्यूक्लियस है, और ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ये इमेजिनरी ऑर्बिट्स होती हैं, ठीक है। वैसे तो पूरी तरह से कलर होता भी नहीं इस वाले बोर्ड पे, इसलिए मैंने इमेजिनरी कहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना वो जो चक्कर लगाएंगे, तो मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये इस तरह के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। और अगर एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो फिर वो इस तरह से लगाते हैं। ये एक्चुअली में ये ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, ये देख रही हैं। ठीक से कोई मत बोलिएगा कि स्टार ऑफ डेविड बन गया। स्टार ऑफ डेविड जानते हैं ना क्या होता है, वो आप लोगों को बताइए। खैर, तो मैंने ये कहा था कि एक्चुअली में जब ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल और ये एक ऑर्बिटल, सबसे पहले वाले केस में जब सबसे पहला वाला जो ऑर्बिट होता है उसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है। मैंने कहा था कि एस ऑर्बिटल होगा और उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हम पुट कर सकते हैं। पी ऑर्बिटल होगा और उसमें मैक्सिमम हम कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? बताइए, कल बताया था मैंने। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 4। उसके बाद कहा था आएगा डी ऑर्बिटल, इसमें मैक्सिमम 5 खाने बनेंगे और सब में 2 2 10 हो जाएंगे। इसी तरह से जो होगा एफ ऑर्बिटल होगा, उसमें 14 होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या समझ में आया ऐसे? आप लोगों को तो आया ही होगा कुछ ना कुछ, कल को पता ही है। मैग्नीशियम का जो अगर हम बनाएंगे तो देखो कहां जाएगा। सबसे पहले तो एस वाला ऑर्बिटल में जाएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12, एटॉमिक मास 24, ठीक है। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास। 12 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले एस ऑर्बिटल में डालेंगे, 1s में डालेंगे, तो 1s में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले में दूसरे पहला ऑर्बिट हो गया कंप्लीट, क्योंकि पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, दूसरे वाला ऑर्बिट लेंगे, तो दूसरे वाले इसमें ऑर्बिट में भी सबसे पहले तो एस ऑर्बिटल ही होगा, हमेशा एस ऑर्बिटल होगा। फिर तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, एक वाले में मैंने डाल दिया। अब बचा पी आएगा, इसके ठीक बाद बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, 10 हो गए पूरे। तो यहां से ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सेकंड वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तीसरे वाले में अगर हम जाएंगे तो अब डालेंगे 3s 2 इलेक्ट्रॉन। जब भी अभी तो 10 ही पूरा हुआ था ना, 2 इलेक्ट्रॉन और रह गए ना, तो यह एस ऑर्बिट में जाएगा। अब किस में जाएगा? सेकंड वाला तो कंप्लीट है, जाना पड़ेगा तीसरे वाले ऑर्बिट में। अब उसमें भी सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल में डालते हैं, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे। अब तो कुछ बचा भी नहीं कि आगे बढ़ना। यही वजह है कि लास्ट में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, इसके वजह से वो अनस्टेबल होता है। तो कोई भी एलिमेंट क्या चाहेगा कि उसके लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मैग्नीशियम के पास तो ही 6 चाहिए, 6 तो देने वाला है नहीं, कोई नहीं देगा उसे। तो इसे ही मजबूरन जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पड़ेंगे अगर उसे स्टेबल बनाना है। तो क्यों? अगर इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए किसी को, तो इसके लास्ट, अब तो लास्ट ऑर्बिट ये रहेगा ना, लास्ट ऑर्बिट ये रहेगा। तो इस वाले ऑर्बिट में जैसे देखो, मान लो कि मैंने फिर से बनाया यहाँ पे, पहला ऑर्बिट तो दिखाया नहीं था, सेकंड वाला ही डायरेक्ट दिखा दिया। तो पहला वाला ऑर्बिट क्योंकि मैंने इसे एस नाम दिया है, तो इसके ठीक सामने मान लो कि यहाँ पर जो एक और बनेगा ना, अंदर में जो होगा एस ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब इनमें दो, सब में 2 2 करके 6 हो गया, और ये बाहर वाला ऑर्बिट जो है सेकंड वाला, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 2 2, मतलब सब में 8 हो गए। लास्ट वाला जो बनता मैग्नीशियम का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन अनस्टेबल होता, जिसकी वजह से उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने पड़ जाएंगे ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब अगर इस वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं
और दोनों दे दिया तो क्या आपकी ऑर्बिट रहेगा क्या? नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ऑर्बिट रह जाएगा। अब जो है लास्ट ऑर्बिट ये रह जाएगा। क्लियर है? तो दिक्कत क्या? वो सही नहीं है, वो सही है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि हम 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पुट कर दे एक लाइन से और 8 ऐसे से घूमते रहेंगे? गलत कंसेप्ट है वो। 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर में घूमते हैं। ये जो है ना ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और ये ऐसे, ये ऐसे।